प्रेपोजिशन, जिसे हम हिंदी में पूर्व सर्ग भी कहते हैं। प्रेपोजिशन अगर आप वर्ड देखते हो तो ये 2 वर्ड से बना होता है। फर्स्ट वन इज प्री, जो रेड से मार्क हो रखा है, एंड सेकंड वन इज पोजीशन, जो वाइट से मार्क हो रखा है। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स प्लेस, पहले प्लेस लेने वाला। किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड से पहले आने वाले वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। चलिए उससे पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज देयर इज ए काउ इन द फील्ड। सेकेंड वन इज ही इज फॉन्ड ऑफ टी। एंड द थर्ड वन इज द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। अब इन सेंटेंसेस में जो ब्लू से मार्क हो रखे हैं वर्ड्स, फर्स्ट सेंटेंस में इन, सेकेंड सेंटेंस में ऑफ और थर्ड सेंटेंस में ऑफ, ये 3 वर्ड्स प्रेपोजिशंस हैं। और ये प्रेपोजिशंस कैसे हैं, चलिए हम एक सेंटेंस समझते हैं। द फर्स्ट वन इज देयर इज ए काउ इन द फील्ड। अब इन, जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, वो एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन से जो पहले वर्ड है काउ, वो एक नाउन है। और प्रेपोजिशन से जो बाद यूज होने वाला वर्ड है द फील्ड, वो एक नाउन है। तो काउ और द फील्ड दोनों नाउन्स हैं। और नाउन्स के जो बीच में वर्ड यूज हो रहा है इन, वो एक प्रेपोजिशन है। तो इससे पता लग रहा है कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है वो काउ और द फील्ड दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दोनों में रिलेशनशिप बता रहा है कि काउ फील्ड में है। इन मीन्स में, काउ फील्ड में है। So there is a relation between cow and the field which is shown by a word in. So in is a preposition. So in this sentence the word in used as a preposition जो 2 nouns में relationship बता रही है with a word in से। Second sentence is he is fond of tea. अब इस सेंटेंस में फॉन्ड जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बता रहा है किसी नाउन का, और टी जो वर्ड है वो एक नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग, और ऑफ प्रपोजिशन है। सो एडजेक्टिव और नाउन में जो रिलेशनशिप बता रहा है, फॉन्ड ऑफ टी, टी की शौकीन है या शौकीन है। ओके तो इसमें ऑफ वर्ड है, वो फॉन्ड और टी में रिलेशनशिप बता रहा है, इसीलिए ऑफ को हम प्रपोजिशन कहेंगे। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑफ यूज्ड एज ए प्रपोजिशन। थर्ड वन इज द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे जम्प्ड एक वर्ब है, एक वर्क हो रहा है, एक कार्य, एक क्रिया हो रही है, और द चेयर एक नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग। अब जंप ऑफ द चेयर कहाँ से जंप कर रही है, चेयर से जंप कर रही है। तो चेयर से जंप करना, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो बता रहा है वर्ड ऑफ। सो ऑफ इज ए प्रपोजिशन। In this sentence, the word of used as a preposition. So what is a preposition? तो इन sentences को देखकर हम बता सकते हैं कि preposition क्या है। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. प्रेपोजिशन एक वो वर्ड है जो कि यूज किया जाता है एक नाउन के साथ और एक प्रोनाउन के साथ, जो कि शो करता है किसी भी पर्सन और थिंग जो कि नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं,
उसका रिलेशन किसी और वर्ड से। और समथिंग एल्स क्या हो सकता है? मीन्स जैसे कि हम डेफिनेशन से ही पढ़ चुके हैं कि नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में उसका रिलेशन विद सम अदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड से। तो सम अदर वर्ड क्या हो सकते हैं? सम अदर वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस में हो सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। Some other words could be a noun, a pronoun और an adjective और a verb, जैसे कि हम पीछे के sentences में कर चुके हैं। Kinds of preposition, preposition को हम कैसे divide कर सकते हैं, कैसे इनको पहचान सकते हैं? तो preposition जो words होते हैं उनको हम divide कर सकते हैं according to time, time के according वो divide होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेस, किसी जगह के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, किस जगह कोई वर्क हो रहा है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है किसी सेंटेंसेस में नाउन, किसी सेंटेंसेस में वर्ड, उसको हम बोलेंगे preposition। सो preposition ऑफ टाइम हमने काइंड्स किए जो डिपेंड्स करते हैं टाइम, प्लेस और डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं preposition ऑफ टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग prepositions कौन से होते हैं जो हमें टाइम बताते हैं, किसी सेंटेंस में एक टाइम का रिलेशनशिप बताते हैं किसी वर्ड के साथ, जैसे ऑन, इन, एट, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर या आफ्टर, beside, besides, etc। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। ऑन मीन्स जिसे हम हिंदी में पर भी कहते हैं, जो डिपेंड करता है। अब ऑन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम क्या होता है? टाइम होता है जैसे डेज के नेम्स हो गए, डेट्स होगी हमारी, जैसे 1 to 30 पर मंथ जो होती है, और पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे, जैसे डे है संडे ले लेते हैं, उसका पार्ट हो गया, जैसे नाइट हो गया, डे टाइम हो गया, तो वो कुछ पार्ट किसी डे का। तो ये सब हमें एक तरह से टाइम के बारे में बताते हैं। लेकिन हम ऑन का यूज कैसे करेंगे इसमें? चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सपोज करो अगर हम ऑन के लिए डेज लेते हैं, तो डेज हमारे आ जाते हैं संडे टू सैटरडे आ जाता है। सो हम अगर सेंटेंस लेते हैं, आई विल सी यू ऑन मंडे। अब इस सेंटेंस में आई विल सी यू ऑन मंडे, हमने मंडे से पहले ऑन यूज किया है। ऑन क्यों यूज किया है? क्योंकि मंडे एक डे है, एक डे के बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर डे है, इसीलिए हमने मंडे से पहले ऑन यूज किया है। और किसी भी डे से पहले हम किसी भी सेंटेंस में ऑन यूज करते हैं। तो आपने ये याद रखना है, अगर आप किसी भी टाइम को बता रहे हैं तो ऑन का यूज कब किया जाता है? डेज में, डेट्स में, या किसी डे के एक पर्टिकुलर पार्ट को। अब डेट्स हो गया, किसी भी मंथ की जो डेट्स होती है 1 to 31 जो होती है उसको हम डेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू ऑन 7th of June। अब 7th of June एक जून मंथ की एक स्पेसिफिक डेट ली हुई है, तो उसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे, हम किसी और वर्ड को नहीं यूज करेंगे। सो यू वर्ड का 7th of June के साथ रिलेशनशिप बताने वाला वर्ड है ऑन। थर्ड वन इज पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे, किसी भी डे का एक पर्टिकुलर पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इन सब में डेज के साथ अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे संडे का हम नाइट ले लेते हैं या डे टाइम ले लेते हैं, ये एक पार्ट हो गया किसी भी दिन का, तो उसमें भी हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट।
अब सैटरडे नाइट, सैटरडे एक डे है और उसका पर्टिकुलर जो पार्ट है वो नाइट है। हम सैटरडे नाइट बोल रहे हैं कि सैटरडे की रात को, तो सैटरडे नाइट में हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज इन। इन मीन्स मे। इट इंडिकेट्स लॉन्ग इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये इंडिकेट करती है या तो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम को या इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम को। अब लॉन्ग टाइम और इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम को किस तरह से इंडिकेट करती है, चलिए समझते हैं। अब लॉन्ग टाइम आ जाता है, मंथ्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल है आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी। अब हमने यहाँ पे ऑन नहीं लगाया है क्योंकि ऑन जो होता है वो डेज में लगता है, डेट्स में लगता है, लेकिन मंथ्स के साथ नहीं लगता। तो ऑन का यूज तीन जगह पे होता है, या तो डेज के साथ, डेट्स के साथ, या किसी डे का पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन इन जो होता है वो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में यूज होता है। अब मंथ्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक लॉन्ग टाइम है, तो इसमें हम इनका यूज करेंगे। जनवरी से पहले हम इनका यूज करेंगे। आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी। सीजन्स, सीजन्स भी लॉन्ग होते हैं और इसमें भी हम इनका यूज करेंगे। तो सीजन कोई भी हो सकता है। अगर हम स्प्रिंग सीजन लेते हैं तो हम उससे पहले किसी भी सेंटेंस में इन यूज करेंगे। आई विल सी यू इन स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट वन इज ईयर्स। अब ईयर्स जो हो गया वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो ईयर्स के साथ हम इन यूज करेंगे। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1999। तो इसमें ईयर बताया हुआ है तो हम इन यूज करेंगे। सेंचुरीज जो होती हैं वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे ही इज बॉर्न इन 21st सेंचुरी। अब बॉर्न कब हुआ है, 21st सेंचुरी, तो सेंचुरी जो है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो लॉन्ग पीरियड का आपको पता लग गया है, मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स और सेंचुरीज, इन सब के साथ इनका यूज होता है। अब इसमें लॉन्ग पीरियड्स का आपको पता लग गया, लेकिन इन इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम, इनडेफिनेट मीन्स कोई स्पेसिफिक पीरियड, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं आपको दिया गया है, इनडेफिनेट टाइम दिया गया है, तो उसमें हम इनका यूज करेंगे। इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे अगर हम बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में आई एम कमिंग इन ए मिनट, तो मिनट में आ रहा हूं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया किस टाइम आ रहा है। इन ए मिनट, इन एन आवर, तो इन सब के साथ हम इन यूज करते हैं। जैसे इन ए डे, कोई डे का स्पेसिफिक डे का नाम नहीं दिया गया है। इन ए वीक, तो कोई स्पेसिफिक वीक नहीं दिया गया कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। इन ए ईयर, ईयर का नेम नहीं दिया गया है, तो इनका यूज इनडेफिनेट पीरियड्स हैं ये, जो कि एक तरह से पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पीरियड का नाम नहीं दिया गया है। इन द मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग में, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हम इन का यूज करेंगे। इन द इवनिंग, स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इन का यूज करेंगे। इन द पास्ट, कब, किस पास्ट में, नहीं है, कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हाँ हम इसमें इनका यूज करेंगे। इन द फ्यूचर, ये भी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, फ्यूचर में कब तक, सो हम इसमें इनका यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन। द नेक्स्ट वन इज एट। ये भी एक टाइम प्रपोजिशन है जो कि टाइम के बारे में बताती है, और इसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं एट मीन्स पर या में। ये इंडिकेट करता है प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम।
अब इन जो था वो स्पेसिफिक इनडेफिनिट बता रहा था, लेकिन एट जो है वो एक स्पेसिफिक बताएगा आपको। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट। इन जो होता है वो इनडेफिनिट पीरियड बताता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन एट जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में लगता है। जैसे अगर हम टाइम लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बोला गया है एट 9 o'clock, तो इन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 9 एक एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है। सो हम यहाँ पे एट यूज करेंगे। अगर हम हॉलीडेज के बारे में बोलते हैं तो हॉलीडेज भी एक स्पेसिफिक टाइम है। सो एट क्रिसमस डे, एट वीकेंड, तो इन सब के साथ एट लगता है। कोई स्पेसिफिक पीरियड्स है किसी टाइम का, लाइक एट नाइट, एट लंच, एट सनसेट, एट प्रेजेंट। तो ये एक किसी टाइम का एक स्पेसिफिक पीरियड है। एक स्पेसिफिक मीन्स जैसे संडे की नाइट है तो हम संडे की नाइट में, अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि ऑन मंडे नाइट, तो हम यहाँ पे ऑन यूज़ कर रही हैं, लेकिन अगर हम मंडे हटा लेते हैं, मंडे यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे नाइट के साथ एट यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑन लगता है किसी पार्ट के, पर्टिकुलर डे के पार्ट के साथ। अब ये डे का पार्ट अगर साथ में दोनों यूज हो रहे हैं तो ऑन लगेगा। अगर स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया जा रहा है लेकिन डे इंक्लूडेड नहीं है तो हम एट लगाएंगे। सो दैट वन इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड एट। तो टाइम के लिए डिफरेंस अगर हम देखें एट 9 o'clock, और इन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, और इन जो होता है वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में लगता है। सो दैट वन इज अ डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन एंड एट एंड ऑन। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वी कैन यूज इन और एट किसके साथ यूज कर सकते हैं? विद नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स और विलेजेस। अगर आप किसी सिटी का नाम बता रहे हो, किसी टाउन का नाम बता रहे हो, या किसी विलेज का नाम बता रहे हो, तो आप इन और एट उस वर्ड से पहले यूज करोगे। यूज इन कब यूज करते हैं? विद ए प्लेस एज एन एरिया। किसी एरिया के बारे में बात हो रही हो तो आप इन यूज करोगे। और एट तब यूज करोगे अगर आप उस एरिया के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उस वर्ड से पहले एट यूज करोगे। चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर हम इन लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी स्टेड इन मुंबई। अब मुंबई जो है वो एक सिटी है, और सिटी जो है वो एक बिग एरिया है, तो इसमें हम इनका यूज करेंगे। ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट। एक चर्च स्ट्रीट की बात हो रही है जो कि एक एरिया है, तो उसके साथ भी हम इनका यूज करेंगे। एट अगर हम सेम सेंटेंस लेते हैं और उसको मोल्ड कर देते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस, प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट। अब मुंबई के स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही है एयरपोर्ट की, तो हम यहाँ पे इन का यूज ना करके एट का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात, एक स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया की बात हो रही है, इसीलिए हम एट का यूज करेंगे। अब हमने सेकंड सेंटेंस जो इन में यूज किया है उसको हमने मोल्ड कर दिया है एट में। जैसे ही लीव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट। अब चर्च स्ट्रीट के एक स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही है, हाउस नंबर दिया हुआ है, सो हम इन का यूज ना करके एट का यूज करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट, कि आप सेंटेंसेस में कहाँ पर इन यूज करोगे और कहाँ पर एट यूज करोगे। बाय
जिसे हम द्वारा भी बोलते हैं, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर, और ट्रैवलिंग। कोई वर्क जो उस टाइम पर हो रहा हो या उससे पहले हो गया हो या कोई ट्रैवलिंग की बात हो रही हो, तो वहां पे हम बाय का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he had promised to be back home by 4 o'clock। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसने प्रॉमिस किया कि वो बाय 4 o'clock वापस आ जाएगा। ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक होम बाय 4 o'clock। तो यहाँ पे बाय का यूज किया गया है। अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल करते हो आप बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल, बाय बस, बाय कार, तो इन सब के साथ हम वर्ड से पहले कार, बस, बाइसिकल, इन सबसे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हम यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, वी ट्रैवल बाय कार, तो ट्रैवलिंग में तो हम बाय का यूज़ करेंगे किसी भी वर्ड से पहले। लेकिन अब यहाँ पे देखो, वी ट्रैवल्ड इन ए कार। अगर ए कार मतलब एक कार, एक स्पेसिफिक कार की बात हो रही है, इन ए कार, तो ए कार आ जाता है तो आप इन यूज करोगे। अब बाय कार, लेकिन हमें कार पता नहीं है कि क्या है, तो हम वहां पे बाय का यूज कर रहे हैं। वी ट्रेवल्ड इन हिज कार, अब हिज कार, अब एक स्पेसिफिक कार की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन बाय एंड इन, कहाँ पे हमने यूज करना है। यहाँ पे हम जैसे वी ट्रेवल्ड इन हिज कार, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वी ट्रेवल्ड बाय हिज कार, क्योंकि हिज कार एक स्पेसिफिक कार की बात हो रही है कि किसकी कार से ट्रेवल कर रहे हैं। और इन ए कार मतलब वो हम अवेयर हैं कि हम एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं। बाय कार, लेकिन कार कौन सी है, तो उसमें हम बाय का यूज करेंगे। तो इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है, बाय और इन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम, विच इज ए टाइम प्रपोजिशन। अब अगर हम किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम वर्ड यूज कर रहे हैं एज ए टाइम प्रपोजिशन, तो फ्रॉम डैश टू डैश यूज करेंगे। फ्रॉम मीन्स से, यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स। किसी भी सेंटेंस में क्या वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो आपके सेंटेंस में फ्रॉम डैश टू डैश यूज होना चाहिए, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये शॉप ओपन होती है मंडे से फ्राइडे तक, मतलब स्टार्टिंग भी बता रहे हैं और एंडिंग भी बता रहे हैं। द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। म्यूजियम कब ओपन है, 9 बजे से 6 बजे तक। नेक्स्ट वन इज सिंस। ये भी एक टाइम प्रपोजिशन है। सिंस मीन्स से। It is used before a noun denoting a particular time and is preceded by verb in perfect tense। ये एक नाउन से पहले यूज की जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम डिनोट करता है वो नाउन, और किसी भी सेंटेंस में जब ये यूज की जाती है वो सेंटेंस एक परफेक्ट टेंस होता है और ये प्रोसीड होती है एक वर्ब से। इससे पहले, सिंस से पहले एक वर्ब लगती है और सिंस के बाद एक नाउन लगता है। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। आई हैव बीन, तो हैव बीन एक परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे इज ए नाउन। तो यहाँ पे यस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, यस्टरडे, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे अगर स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही हो, जो कि आपको अवेयर है। यस्टरडे एक टाइम बताया हुआ है यस्टरडे का, और वो आपको पता है यस्टरडे कब। शी हैज बीन इल सिंस मंडे।
अब यहाँ पे मंडे से पहले सिंस वर्ड यूज हो रखा है और मंडे एक पर्टिकुलर टाइम है, आप अवेयर हो इस टाइम के बारे में और इसीलिए हमने सिंस का यूज किया है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सेम इसी सेंटेंस में सिंस का यूज ना होकर फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मीनिंग सेम है से, और ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर। अगर वो टाइम पीरियड मंडे, ट्यूसडे या फिर यस्टरडे, टुमारो ना होकर एक नंबर में आ जाता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपका वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस ही हो, वो परफेक्ट भी हो सकता है और वो पास्ट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। चलिए देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 2 आवर्स से पहले हमने सिंस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि 2 एक नंबर्स में टाइम आ जाता है, तो इसके लिए हम 2 आवर्स से पहले 4 का यूज़ करेंगे। और एक ये परफेक्ट टेंस है, आई वॉज इन फ्रांस फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 मंथ्स, अब यहाँ पे 2 मंथ्स से पहले, क्योंकि ये टाइम एक नंबर में दिया गया है, मंथ्स नंबर में है, 2 मंथ्स हैं, तो उससे पहले हमने फॉर का यूज़ किया है, हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। सिंस यूज़ होता है अगर कोई स्पेसिफिक टाइम हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो, और फॉर यूज़ होता है अगर टाइम नंबर्स में हो, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर, ये भी टाइम प्रपोजिशन है। बिफोर मीन्स से पहले, आफ्टर मीन्स बाद। फॉर एग्जाम्पल, शी मेट देम डे बिफोर यस्टरडे। वो उससे डे बिफोर यस्टरडे मिले। तो यहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे, पहले, तो ये तो इजी है समझना। तो बिफोर मीन्स पहले। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक बिफोर दे वर मैरिड। अब यहाँ पर बिफोर से पहले, बिफोर दे वर मैरिड, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई विल डू दिस पेंटिंग आफ्टर सम टाइम। मैं कुछ समय के बाद ये पेंटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आफ्टर मीन्स बाद में, कुछ समय के बाद में कर लूँगी। आफ्टर एक टाइम प्रपोजिशन है। नेक्स्ट वन इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एस से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप बिसाइड के साथ एस लगा देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। बिसाइड, अगर आप एस नहीं लगाते हो तो बिसाइड मीन्स के बगल में, के साथ, साथ में। और अगर आप एस लगा देते हो तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, अतिरिक्त, उसके साथ साथ और क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज सिट बिसाइड हर सिस्टर। वो हमेशा अपनी सिस्टर के साथ बैठती है, के बगल में बैठती है, सिस्टर के बगल में बैठती है। तो यहाँ पे बिसाइड का यूज हो रखा है जो बता रहा है के बगल में, एज ए के बगल में। अगर हम बिसाइड्स वर्क का यूज करते हैं जैसे सेंटेंस में, नेशनल पार्क इन स्टेट ऑफ झारखंड फेमस फॉर टाइगर्स बिसाइड्स अदर वाइल्ड लाइफ। मतलब दूसरी वाइल्ड लाइफ के अतिरिक्त ये झारखंड नेशनल पार्क फेमस है टाइगर से। तो यहाँ पे बिसाइड्स का मीनिंग अलग हो गया और फर्स्ट सेंटेंस में बिसाइड का मीनिंग अलग है। तो आपने इन दोनों को अच्छे से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमने प्रपोजिशन को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू प्लेस, और एग्जांपल्स हैं अबव, ऑन। ऑन जैसे हम टाइम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑन का प्लेस के अकॉर्डिंग भी यूज होता है। ऑन द टॉप ऑफ, अंडर, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, एक्सेट्रा।
तो प्लेस जगह के अकॉर्डिंग जो प्रपोजिशन होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। अब ऑन जो होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया। अगर आप किसी सेंटेंस में किसी टाइम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किस तरह से होता है, और किसी सेंटेंस में अगर आप जगह की बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ होता है। लेकिन हम उस ऑन को किस तरह से यूज़ करते हैं, किन के साथ यूज़ करते हैं, तो वो सब आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। अब पहले हम देखते हैं above। above जैसे आपको पता है वर्ड से ही above मीन्स ऊपर। when two objects are not touching, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऊपर मतलब किसी के ऊपर होना, तो किसी के ऊपर होना किसी चीज का तो टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, और दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं करने चाहिए तो हम above का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर्स आर above द काउच। अब पिक्चर्स जो है वो काउच के ऊपर हैं और दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए। जैसे आप पिक्चर्स में ही देख लो, पिक्चर्स हैं वो काउच के ऊपर हैं लेकिन दोनों टच नहीं कर रही है, इसीलिए हमने above का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट आ गया ऑन, जो कि हम पहले टाइम में भी पढ़ चुकी हैं कि टाइम में किस तरह से यूज होता है अगर सेंटेंसेस में टाइम की बात हो रही हो। लेकिन अगर प्लेस की बात हो रही है तो ऑन का यूज किस तरह से होता है, क्योंकि ऑन मीन्स पर, और अगर प्लेस की बात हो रही हो तो अ स्मॉल थिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बिग थिंग, और दोनों आपस में टच कर रही है। एक बिग थिंग है और उसके ऊपर एक स्मॉल थिंग है, वो दोनों आपस में टच कर रही हैं तो हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है। अब पेन कहाँ है, टेबल पर है, तो ऑन जो है वो दोनों का रिलेशन बता रहा है कि पेन कहाँ है। जैसे हम पिक्चर में समझ सकते हैं कि एक टेबल दिखाया गया है और पेन जो है वो टेबल के सरफेस को टच कर रहा है तो हम ऑन का यूज करेंगे। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। आप पिक्चर से देखिए डॉग जो है वो फ्लोर पे है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो हम ऑन का यूज करेंगे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑन का यूज टाइम में कहाँ होता है और ऑन का यूज प्लेस में कहाँ होता है। नेक्स्ट वन इज ऑन द टॉप ऑफ। ऑन द टॉप ऑफ मीन्स ऊपर, के ऊपर। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग, आपके ऊपर मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, लेकिन दोनों आपस में टच कर रहे हैं। और व्हेन इट इज एन अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग, पर वो जगह उस चीज को रखने के लिए नहीं हो, अनयूजुअल प्लेस हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ। मतलब वो वहां पे हम ऐसी चीज नहीं रख सकते लेकिन हम रख रहे हैं तो हम यूज करेंगे ऑन द टॉप ऑफ। जैसे द कीज आर ऑन द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के ऊपर कीज हैं, वो उसकी जगह नहीं है, तो एक अनयूजुअल प्लेस है तो हम यहाँ पे ऑन द रेफ्रिजरेटर की जगह यूज करेंगे ऑन द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट वन इज अंडर, जिसे हम हिंदी में के नीचे भी कहते हैं। Under is preferred when something is covered by what is over it. Under means जब कोई चीज कवर्ड होती है किसी दूसरी चीज से जो उसके ऊपर होती है, बिल्कुल ऊपर सरफेस के। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब ही मीन्स कोई बॉय है, वो किसी टेबल के नीचे है और उस टेबल का जो सरफेस है वो उसके हेड पर है, तो वो टोटली कवर्ड है एक टेबल के सरफेस से। समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट। जो चीज कवर्ड है किसी दूसरी चीज से जो उसके ऊपर है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे, जो उसको फुली कवर्ड कर रहे हैं ऊपर से। और बिलो, जिसको हम बोलते हैं से नीचे, और इसका यूज करते हैं बिलो इज प्रेफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर।
इसमें बिलो और अंडर में डिफरेंस ये है, दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अंडर में जो चीज़ कवर हो रही है वो फुली कवर्ड हो रही है जिसके वो नीचे है, लेकिन बिलो में ऐसा नहीं है। बिलो में वो मतलब कवर्ड होगा लेकिन उसके ऊपर वो चीज़ उसको कवर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अ क्लाइंबर स्टॉप्ड सेवरल 100 meters बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन उसके हेड पर तो नहीं है, लेकिन वो माउंटेन के नीचे है। तो बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का टॉप है और वो माउंटेन से नीचे उतर जाता है, तो नीचे नीचे है वो, लेकिन वो माउंटेन उसको ऊपर से हेड से कवर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे बिलो यूज हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर। जैसे यहाँ पे देखिए माउंटेन है, माउंटेन से नीचे है, लेकिन इसके हेड के ऊपर ये टोटली कवर नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। Next one is behind, means at or towards the back of somebody. किसी भी चीज के पीछे, and often hidden by or them. तो ये मोस्टली जो होती है ये हिडन होती है। कोई भी चीज अगर किसी चीज के पीछे होगी वो हिडन हो जाएगी, तो वहां पे हम बिहाइंड का यूज करेंगे। और बिहाइंड मीन्स पीछे बोल सकते हैं और से बाद में। फॉर एग्जाम्पल, स्टे क्लोज बिहाइंड मी। स्टे क्लोज बिहाइंड मी मतलब मुझसे क्लोजली बिहाइंड स्टे करो। तो यहाँ पे बिहाइंड जो है वो पीछे यूज हो रहा है। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। अब सन क्लाउड्स के पीछे डिसअपियर हो गया, तो वो सन प्रॉपरली हिडन हो गया है, पीछे छुप गया है। तो बिहाइंड मीन्स के पीछे। नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ, मीन्स समक्ष, के आगे और के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, आपकी आंखों के सामने। समथिंग बिफोर इन फ्रंट ऑफ समबडी, आपके सामने कुछ चीज होना, दैट वन इज इन फ्रंट ऑफ। मोहन डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ मी। मोहन ने मेरे सामने अपना वर्क किया। अब मेरे सामने, तो ये एक प्लेस प्रपोजिशन है, तो मेरे सामने किया, एक प्लेस के बारे में बात हो रही है प्रपोजिशन की। तो इन फ्रंट ऑफ इज ए प्रपोजिशन प्लेस। एंड ही परफॉर्म द शो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। उसने ऑडियंस के सामने शो को परफॉर्म किया। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे यूज हो रहा है ऑडियंस से पहले। नेक्स्ट वन इज नियर, जिसे हम के पास भी बोलते हैं। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे मतलब एक ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, कम डिस्टेंस पे किसी चीज़ का होना, वहाँ पे हम नियर का यूज़ करते हैं। जैसे हिज हाउस इज़ वेरी नियर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रही हो। फॉर एग्जाम्पल, वो वर्ड जो हमें डायरेक्शन बता रहा हो किसी के रिलेशन में। इनटू, इन, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट वन इज इनटू, जिसे हम हिंदी में और के अंदर भी कहते हैं। इनटू मीन्स वी यूज इनटू टू टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट के बारे में बात हो रही हो तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे डिवाइडेड द केक इंटू 4 pieces। अब यहाँ पे केक को डिवाइड किया जा रहा है और 4 pieces में डिवाइड किया जा रहा है। तो 4 pieces में, तो यहाँ पे में के लिए इंटू का यूज हो रहा है। सो दे डिवाइडेड द केक इंटू 4 pieces। शी केम इंटू द रूम। अब यहाँ पे उसका रूम में आना, आना एक मूवमेंट हो रही है, लेकिन रूम में आना, रूम के अंदर आना, तो यहाँ पे इंटू का यूज होगा। नेक्स्ट वन इज इन, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं।
We use in to talk about where something is in relation to a larger area around it. ये सेंटेंस में तब यूज होता है जब किसी सेंटेंस में कोई चीज किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन में हो और वो वर्ड एक लार्जर एरिया डिनोट कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द गार्डन. अब यहाँ पे वो कहाँ है? गार्डन में है. गार्डन एक लार्जर एरिया है, तो यहाँ पे इनका यूज होगा. वी लिव इन एन अपार्टमेंट. अब किसी अपार्टमेंट की बात हो रही है. अपार्टमेंट एक हाउस नहीं है, अपार्टमेंट एक लार्जर एरिया है, तो यहाँ पे इनका यूज होगा. नेक्स्ट वन इज थ्रू, मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट, जिसे हम हिंदी में के जरिए भी बोलते हैं कि किसके जरिए ये वर्क हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर रन्स थ्रू पाइप्स टू योर हाउस. तो किसके थ्रू वाटर रन कर रहा है? पाइप्स के थ्रू, पाइप्स के जरिए, तो यहाँ पे थ्रू वर्ड का यूज होगा. दे वर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट के थ्रू वो राइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रू फॉरेस्ट से पहले यूज होगा. नेक्स्ट वन इज टू, जिसे हम हिंदी में को भी कहते हैं. ये तो बहुत इजी है. किसी को जैसे ही वॉक्ड टू द ऑफिस, कोई डायरेक्शन बता रही हैं कि कहाँ जा रहा है या किसको दे रहा है, तो को वर्ड का यूज हो रहा हो. ही आई वॉक टू द ऑफिस, तो ऑफिस को मैं गया, तो वहाँ पे टू वर्ड का यूज होगा. ही गेव इट टू हिज सिस्टर. उसने किसको दिया? सिस्टर को दिया, अपनी सिस्टर को दिया, तो यहाँ पे टू वर्ड का यूज होगा. टू वर्ड्स मीन्स की तरफ, की ओर, मतलब की ओर होना. शी हैड हर बैक टूवर्ड्स मी. उसकी बैक मेरी ओर थी, तो यहाँ पे टूवर्ड्स मी, मेरी ओर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पॉलिटिकल यूनियन. पॉलिटिकल यूनियन की तरफ पहला स्टेप है. तो किसकी तरफ? पॉलिटिकल यूनियन की तरफ. तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनियन से पहले टू वर्ड्स का यूज हुआ है. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. अगर से, फ्रॉम का अगर हम एज ए डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइगर वॉज एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कस. कहाँ से एस्केप्ड हुआ? सर्कस से एस्केप्ड हुआ, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा सर्कस से पहले. आई गॉट दिस बैग फ्रॉम ए मार्केट. मैंने कहाँ से बैग लिया? मार्केट से बैग लिया, तो यहाँ पे मार्केट से पहले मीन्स मार्केट से पहले फ्रॉम का यूज होगा. नेक्स्ट वन इज ऑफ, मीन्स से अलग होना. किसी सेंटेंस में अगर टू थिंग्स आपस में अलग हो रही हो, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे. मैरी स्टूड रादर फार ऑफ एंड कुड नॉट हियर मी. मैरी मुझसे दूर खड़ी